आज हम करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 2। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है यहाँ डिफरेंसेस जो हर किसी में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सब सेम हो, किसी ना कुछ अलग होता है। जैसे कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है, किसी का वेट ज़्यादा हो सकता है, किसी की सोचने की समझने की शक्ति ज़्यादा हो सकती है अच्छी किसी और से। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस जैसे कि वेट, हाइट, कलर, फीचर्स सबके अलग हो सकते हैं और ये हमें यूनिक बनाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस, कुछ लोग होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, कुछ की आर्ट्स, कुछ की इकोनॉमिक्स, ऐसे सब में अलग अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं सोच के हिसाब से। इमोशनल डिफरेंसेस, कोई कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, किसी किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ भी हो रहा है, तो हर किसी के इमोशनल रिस्पॉन्सेस अलग हो सकते हैं। पर्सनालिटी डिफरेंस, कोई शाय हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, किसी को एडवेंचर पसंद है या पीसफुल रहना पसंद है। पर्सनालिटी डिफरेंस सोशल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कि कोई कैसे रहना चाहता है। कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जेनेटिक्स, हमारे जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइट कितनी होगी, कलर कैसा होगा, कुछ इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स कैसे होंगे। एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि कहाँ पले बड़े हैं, कैसी बैकग्राउंड रही है, सराउंडिंग्स रही हैं, फैमिली रही है, फ्रेंड्स रहे हैं। एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस फेस करते हैं लाइफ में, उनका भी काफ़ी रोल रहता है डिफरेंसेस पर इंडिविजुअल। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। टीचर को समझना ज़रूरी है कि हर बच्चा अलग है और बच्चे के हिसाब से उसको अपना करिकुलम बनाना चाहिए और कैसे पढ़ाना है, कैसे मेथड यूज़ करने, वो सब ध्यान में रख के बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबल हो टीचिंग मेथड्स, जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो सबको ध्यान में रख के बने। इंक्लूसिव एजुकेशन हो, स्पेशल अटेंशन मिले उन बच्चों को जो स्लो लर्नर्स हैं या फिर बाकी बच्चों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। फीडबैक दें, जो बच्चा जो सीख रहा है उसको हाथ के हाथ उसके ग्रेड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में कॉग्निटिव डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट आता है, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, क्रिएटिव डिफरेंसेस, पर्सनालिटी डिफरेंसेस। फ्रूड की थ्योरी है पर्सनालिटी पे, जिसमें उसमें आईडी, ईगो, सुपर ईगो को डिफाइन करा है। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने 8 तरीके की इंटेलिजेंस बताई है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि वर्ड्स में माहिर होना। कुछ लोग होते हैं जो लिखने और बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर्स और लॉजिक में माहिर होना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं। स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं चीज़ों को इमेजिन करके करना। कुछ लोग होते हैं जो मैप्स को आसानी से समझ लेते हैं या फिर किसी भी डिज़ाइन में क्रिएटिविटी दिखाते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जो लोग कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट होते हैं या सिंगिंग वॉइस एक्सपर्ट होते हैं, वो उनमें ये इंटेलिजेंस होती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसमें वो लोग हैं जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे डांस, स्पोर्ट्स। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं दूसरों से अच्छे से कनेक्ट कर पाना। जो लोग आसानी से दोस्त बना लेते हैं या टीम्स में अच्छे से वर्क करते हैं, उनमें ये इंटेलिजेंस होती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें लोग खुद को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और अपने गोल्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उनके लिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना ईजी होता है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये है कनेक्शन नेचर के साथ, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जिनको एनवायरनमेंट से प्यार होता है उनका इसमें इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होता है। इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं कि हर बच्चे की इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, टीचर्स को और स्कूल एनवायरनमेंट को उसके हिसाब से अपने आप को ऑल्टर करना चाहिए। इफ़ेक्टिव मेजर्स ऑफ टीचिंग यूज़ करने चाहिए। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो और ग्रुप एक्टिविटीज़ हों, ताकि अलग अलग इंटेलिजेंस वाले बच्चे आपस में कोऑपरेट करना सीख सकें। करियर गाइडेंस में उन्हें हेल्प मिले कि वो जिस इंटेलिजेंस में अच्छे हैं उसी में वो फील्ड में आगे बढ़ें। इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी, इसका मतलब है चैलेंजेस या डिफरेंसेस जो कि इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे डिसलेक्सिया। इसमें बच्चा सही तरीके से वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जैसे वो रैट को बैट पढ़ता है या बी को डी समझता है। डिस्ग्राफिया, उनको लिखने में दिक्कत होती है, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके नहीं लिख सकते, राइटिंग मैसी होती है। डिसकैलकुलिया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है। बेसिक्स मैथ्स ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, इन सब में दिक्कत होती है। स्लो लर्नर्स वो इंडिविजुअल हैं जो हर काम को करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा देते हैं।
इसके फैक्टर्स हेरिडिटरी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली ने जैसे उनको रखा है वैसे हो सकते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग फॉर स्लो लर्नर्स एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि डिफ़िकल्टी किस चीज़ में है। जब समझ आ जाए उनकी डिफ़िकल्टीज़ और डिफरेंसेस तो उनको उसी हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ हो, यानी कि ऐसी अप्रोच जिसमें अलग अलग सेंसेस का यूज़ हो, देखा जाए, सुना जाए, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ हो। एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो जिसमें किसी बच्चे को डिफरेंट ना करा जाए, सबको साथ में पढ़ाया जाए। पेरेंट्स और टीचर्स का आपस में कोलैबोरेशन हो, टीचर्स को एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, इसका मतलब है वो बच्चे जो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो, ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। इन बच्चों में हाई लेवल की क्यूरियोसिटी होती है, प्रॉब्लम स्किल्स अच्छी होती हैं, औरों के मुकाबले ये जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को बाकियों के मुताबिक अलग पढ़ाना चाहिए, वो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देनी चाहिए ताकि वो इंगेज रहें, बोर ना हो, उनका मन ना हटे पढ़ाई से। उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा गाने में बहुत अच्छा है, गाने में गिफ्टेड चाइल्ड है, तो उसको सिंगिंग क्लासेस अलग से प्रोवाइड करनी चाहिए। तरीके जिससे बच्चों को और एडोलेसेंट्स को समझा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन। इसमें हम देखते हैं और सुनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के बिहेवियर को, कि वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं। नरेटिव रिकॉर्ड्स, इसमें हम स्टोरीज़ लिखते हैं बच्चों के बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ की, कुछ खास बातें जो बच्चा सीखता है, क्लास में कैसे एक्ट कर रहा है, हम उन सबको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम बाद में एनालाइज कर सकें चीज़ों को। वीडियो टेप्स एंड ऑडियो रिकॉर्ड्स, हम कैमरा और रिकॉर्डर यूज़ करके बच्चों के रिएक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम उनका बिहेवियर समझ सकें। इंटरव्यूज़, इसमें एक प्रॉपर क्वेश्चनर बनता है जिसके थ्रू बच्चों का प्रॉपर क्वेश्चंस के थ्रू उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करा जाता है, और ये रिटन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड है। रिफ्लेक्टिव जर्नल में टीचर अपने एक्सपीरियंसेस जो बच्चों को देख के बनाए वो रिकॉर्ड करती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में बच्चे की पर्टिकुलर एक्टिविटीज़, इंसिडेंट्स, नेचर्स एंड बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करा जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ये बच्चों के ग्रेड्स, मार्क्स का रिकॉर्ड होता है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है एकेडमिकली। प्ले का मतलब होता है खेलना, मस्ती करना, इंजॉय करना। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले, वॉलेंट्री, बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो खेलना चाहे वो खेलता है। इंजॉयबल, प्ले मस्ती भरा होता है जिसे बच्चा इंजॉय करता है। मोटिवेशन, ये बच्चों में अलग तरीके की मोटिवेशन लाता है। इमेजिनेटिव, बच्चा प्ले करने में इमेजिन करता है चीज़ों को। स्पॉन्टेनियस, प्ले कभी भी हो सकता है, पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है बच्चा प्ले कर रहा हो। काइंड्स ऑफ प्ले, फिज़िकल प्ले, ये प्ले एक्टिविटीज़ जिसमें फ़िज़िकल मूवमेंट्स होते हैं जैसे रनिंग, जंपिंग या स्पोर्ट्स। सिंबॉलिक प्ले, इसमें बच्चा किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे वो अपनी डॉल के साथ खेलता है। क्रिएटिव प्ले, यहाँ बच्चा अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके कुछ क्रिएट करता है, जैसे वो ड्रॉ करता है या पेंट करता है या क्राफ्ट करता है, ब्लॉक्स बनाता है। सोशल प्ले, बच्चा जब दूसरों के साथ मिलकर खेलता है, इंटरेक्ट करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, खेल कूद बच्चों को सोचने समझने में मदद करता है। पजल्स और बोर्ड से उनका दिमाग तेज़ होता है। सोशल स्किल्स, मल्टीप्लेयर गेम में बच्चों के सोशल इंट्रैक्शंस बढ़ते हैं, दोस्तों के साथ खेलना, टीम वर्क करना उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। इमोशनल रेगुलेशन, खेल कूदते वक्त हार जीत लगी रहती है, इससे बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट होती है। फिज़िकल डेवलपमेंट, खेल कूद से रनिंग एक्टिविटीज़ करके बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है, उनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स, कैसे ग्रुप में काम करना है बच्चा वो सीखता है, टीम वर्क सीखता है। सोशल डेवलपमेंट, कैसे दूसरों के साथ बैठ के घुलना मिलना है, कैसे बिहेव करना है बच्चा वो सीखता है। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, बच्चे में एक दूसरे को लेके कि सब लोग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई सेम हो, ये भावना उत्पन्न होती है। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन उसमें डेवलप होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, प्ले हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ग्रुप डायनेमिक्स से बच्चे समझते हैं कि सोशल नॉर्म्स क्या होता है, कैसे उनमें उठना बैठना चाहिए, लोगों में हार जीत ना कोई बड़ी बात नहीं होती, दूसरे बच्चों को सुनना और अपने विचार प्रकट करना सीखते हैं। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन सीखते हैं, कैसे मिलजुल कर सारे काम करने हैं। फ्रेंडशिप्स होती हैं बच्चों की आपस में, वो लोग एक दूसरे से सोशल बॉन्ड्स बनाते हैं। रूल्स ऑफ गेम्स एंड गेम सिलेक्शन, बच्चा सिलेक्ट करता है कि उसे कौन सा गेम खेलना है, आपस में मिलकर एक दूसरे से कोऑपरेट करके। रूल्स ऑफ गेम्स, फेयर गेम प्ले, जीतने हारने के बाद भी सबको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। डिफरेंस नेगोशिएट करना और कॉन्फ्लिक्ट
रिजॉल्व करना। लिसनिंग स्किल्स के थ्रू बच्चे एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और आपस में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको समझ के सॉल्व करते हैं खेल में ही। दूसरों के विचारों में चेंजेस को वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सब मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोलैबोरेटली वर्क करते हैं। ये बच्चे के अंदर एक टीम वर्क को डेवलप करता है और उसके सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है।